अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ पहले तो आप सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दें। उसके बाद जो वीडियो मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो बड़ी इंफॉर्मेटिव है। एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस है और मैं चाहती हूँ कि इससे पब्लिक अवेयरनेस आए, और मुझे इसी वजह से मुझे ख्याल आया कि मुझे आपको भी इस चीज़ से अवेयर करना चाहिए कि जो एक्सपीरियंस मैंने किया है वो आपके साथ भी मेरा शेयर करना बनता है। आज मैं बात करने जा रही हूँ ऑडियोनिक के बारे में। ऑडियोनिक जो है वो, उससे सब लोग वाकिफ़ हैं, स्पीकर्स की कंपनी है और इसमें बड़े बड़े स्पीकर्स, माइक, हेडफोन्स और ये और वो और बहुत सी डील्स चलती रहती हैं। फ्यू डेज़ बिफोर मैंने ऑडियोनिक पे एक सेल लगी थी, इंटायर स्टॉक पे तो नहीं, कुछ आइटम्स पे उन्होंने 50% डिस्काउंट रखा हुआ था। तो मेरी फैमिली में एक फंक्शन था, तो मैंने कहा चलो एक फैमिली फंक्शन के एक स्पीकर ऑर्डर कर देती हूँ। आई थिंक वो 8000 या 7000 का स्पीकर था जो मुझे 5000 में मिल रहा था, तो मैंने उसको ऑर्डर कर दिया। ऑडियोनिक की ही वेबसाइट से मैंने उसे ऑर्डर कर दिया। पहले मैंने सोचा कि मैं इसे दराज से परचेज़ कर लूँ, फिर मैंने सोचा दराज की बजाय ऑडियोनिक की ही वेबसाइट पे अगर इतनी अच्छी डील लगी हुई है तो मैं वहाँ से क्यों ना बाय करूँ, क्योंकि दराज पे आई थिंक वो 7000 या 7500 का अवेलेबल था। तो मैंने कहा चलो फंक्शन अच्छा हो जाएगा, बच्चे खुश हो जाएंगे और एक बर्थडे पार्टी के तौर पे वो अच्छा रहेगा। तो मैंने तो वो ऑर्डर कर दिया और विद इन अ वीक मुझे वो रिसीव भी हो गया। अब उनका ये इशू है कि जब आप ऑर्डर करते हो तो वो आपको ओपन नहीं करने देते हैं। तो उन्होंने पेमेंट ली, उन्होंने मुझे पार्सल दिया और जैसे ही मैंने पार्सल खोला तो उसमें जो माइक था वो टूटा हुआ था, स्पीकर पे एक बहुत बड़ा क्रैक आया हुआ था, जिसकी वजह से मैं तो बहुत ज़्यादा मतलब सैड फील कर रही थी कि मैंने पेमेंट भी कर दी है और ये भी, और मैंने ऑन द स्पॉट उसी टाइम पे उनकी हेल्पलाइन पे कॉल की और मैंने उनको कहा कि जी इस तरह मैंने ऑर्डर किया था और मुझे रिसीव हुआ है, तो अब क्या प्रोसीजर है। अब यहाँ से जो मैं आपको बात बताने जा रही हूँ उससे आपको उनका प्रोसीजर पता चलेगा कि वो कैसे अपने कस्टमर्स को डील करते हैं और मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा, और आप अगर ऑडियोनिक पे ऑर्डर कर रहे हैं तो इन चीज़ों से आप कैसे बच सकते हैं। उन्होंने बोला कि हमारा प्रोसीजर ये है कि आपको एक फॉर्म रिसीव होगा, आप उस फॉर्म में स्पीकर की मॉडल नंबर और जो जो आपको प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ कहाँ से टूटा हुआ है, क्या क्या है, वो सब लिख दें और हम लोग उसे 48 आवर्स में रिव्यू करेंगे और फिर हम आपको मेल करेंगे और आफ्टर 7 डेज़ आपको हम एक जगह बताएंगे, वहाँ जाके आप उसको रिसीव कर सकते हैं। अब मुझे उस चीज़ पे बहुत गुस्सा आ रहा था कि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर ही इसलिए किया था कि मुझे कहीं जाके बाय नहीं करना पड़े। अब मुझे वो 7 डेज़ के बाद एक जगह बताएंगे और मैं वहाँ जाके वहाँ से इसको रिप्लेस करूँगी। खैर मुझे ऑब्वियसली मुझे चेंज तो उसे करना ही था क्योंकि माइक उसका टूटा हुआ था और मुझे माइक की ही वजह से मैंने ऑर्डर किया था कि चलो माइक से बच्चे अम्यूज़ हो जाते हैं और मतलब मज़ा आएगा उन्हें अपनी राइम्स वगैरह पढ़ने में और ये और वो। खैर मैंने 48 आवर्स का वेट किया, मैंने उनको कॉल किया और उन्होंने बोला कि जी पॉसिबल नहीं है। 48 आवर्स के बाद कॉल किया और उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। अच्छा, उसके बाद मैं 3-4 डेज़ उनको उसी कॉल पे करती रही, उन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक पे डाल दिया, वो कॉल ही रिसीव नहीं करना चाह रहे थे। और 7 डेज़ क्या, 10 डेज़ क्या, 15 डेज़ क्या, मुझे उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई मेल रिसीव नहीं हुई। और मैंने उनको दोबारा कॉल किया और उन्होंने उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं किया और मतलब वो कॉल ही नहीं अटेंड करते। फर्स्ट टाइम उनकी उधर से किसी गर्ल ने अटेंड किया था, CSR ने अटेंड किया था, उसके बाद उन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक पे डाल दिया। तो ये एक बहुत ही बुरी चीज़ है, मतलब ऑडियोनिक की तरफ से। ऑडियोनिक मेरे ख्याल से एक बहुत ही छोटी कंपनी है और उनके पास ना ही कोई इतना ज़्यादा स्टाफ है जो कस्टमर्स को अटेंड कर सके, और दूसरा ये कि उन्होंने ये जो डील्स लगाई होती है ना लोगों को इम्प्रेस करने के लिए कि 50% ऑफ है, 60% ऑफ, उनका जो स्टॉक बिक नहीं रहा होता या जो टूट चुका होता है वो इस तरह अपने जो कस्टमर्स हैं उनको फूल करते हैं। तो और उनका सबसे बड़ी चीज़ ये कि जब मैंने ऑनलाइन बहुत से मोबाइल भी परचेज़ किए हैं, वो पहले कहते हैं कि आप ओपन करके उसे देख लें, अपनी तसल्ली कर लें और फिर पेमेंट करें, लेकिन इन्होंने जानबूझ के ये मेथड रखा है कि अगर आपने ये खोला तो आपको फिर आपको पेमेंट देनी पड़ेगी अगर आपने ये खोला तो ये चीज़ बहुत गलत है।
کچھ دن کے بعد میں نے پھر سوچا، میں نے کہا اچھا میں دوبارہ، اگر یہ رسپانس نہیں کر رہے تو ان کی ویب سائٹ بھی رسپانس نہیں کر رہی ہوگی، ان کے CSR بھی رسپانس نہیں کر رہے ہوں گے، اور ان کی کوئی بھی ہیلپ لائن نہیں کر رہی. میں نے دوبارہ اسی اسپیکر کو آرڈر کیا اور ود ان 3-4 days وہ مجھے دوبارہ ریسیو ہو گیا. اور میں نے ان کو اس دفعہ بولا کہ پہلے میں کھولوں گی اور پھر پیمنٹ کروں گی، آپ کے سامنے کھولوں گی. تو انہوں نے کہا نہیں کھولنا نہیں ہے، آپ واپس کر دیں، ہم آپ کو کھولنے کی اجازت نہیں دیں گے. تو یہ مجھے چیز پہلے نہیں پتا تھی، مجھے لگا کہ میں نے نہیں کھولا اور میں نے پیمنٹ کر دی اور مجھے بڑا افسوس ہو رہا تھا. لیکن آڈیونک کا یہ رول ہے کہ آپ جب کوئی چیز بائی کریں گے تو آپ کھول نہیں سکتے ہیں. جبکہ میں آن لائن موبائل بائی کرتی ہوں تو وہ کہتے ہیں آپ پہلے تسلی کریں اور پھر پیمنٹ کریں. تو یہ چیز بہت بری ہے ان کی. کو یہ اویئرنیس دینا چاہتی ہوں کہ پلیز آپ آڈیونک سے چیزیں بائی نہیں کریں. آڈیونک کی ہیڈ فون، ایئر فون، جو کچھ بھی وہ نیا انٹروڈیوس کرتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی ایشو ہوتا ہے، اور اگر آپ ریپلیس کرنے جاتے ہیں تو وہ بالکل بھی ریپلیس نہیں کرتے ہیں. تو اس لیے اگر آپ بائی بھی کرنے جا رہے ہیں تو یہ چیز سوچ کے رکھیے گا کہ آپ دیکھ کر اس چیز کو بائی کریں، کیونکہ کمپنی نے آپ کا ریٹرن پالیسی کا کوئی سین ہی نہیں ہے اور وہ رسپانس ہی نہیں کرتے ہیں اور وہ چینج ہی نہیں کرتے ہیں. تو میرا تو آڈیونک کے ساتھ ایکسپیرینس بہت بیڈ رہا. اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا سین ہے تو پلیز لیٹ می نو ان دا کمنٹ سیکشن. تھینک یو سو مچ.